हेलो फ्रेंड्स, 12:31 हुए हैं और ये जो है वो कल के क्लोजिंग तक है। आज मैं यहाँ पे लाइव क्लास दे रहा था तो ज़्यादा अपडेट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैं वहाँ पे समझा रहा था स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की मेरी कोशिश रहेगी ताकि आपको आइडिया आ सके कि मैं किस तरीके से सोचता हूँ। राइट, अब कल देखिए, कल का हमारा एनालिसिस था कि ये ए है, ये बी, ये सी हो सकता है। तो हमने 23 to 38% इसका निकाला था। पहले जो यहाँ से था उसको शिफ्ट कर दिया। अब हमने बात की थी कल के वीडियो में कि अगर ये 38% को ब्रेक कर देगा तो नेगेटिव हो जाएगा और इसके नीचे जा सकता है। लेकिन अगर इस रेंज में से इसको ब्रेक नहीं कर पाया तो यहाँ से बाउंस होगा। तो ये 1 2 3 4 और 5 का प्रोजेक्शन हमने कल के वीडियो में भी निकाला था, निकाल के दिया था। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, अभी क्या हुआ उसके हिसाब से मैं आपको समझाता जाऊंगा। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ लो बना के ऊपर जाने लगा। राइट, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ से जो प्रोजेक्शन हमारा कल लगाया था, हमने कल यहाँ पे 0 से 3 और ये 4, कल हमने ये प्रोजेक्शन निकाला था। अब उसके नीचे ओपनिंग में ही एक लो बन गया तो मैंने क्या किया, उस लो पे प्रोजेक्शन को शिफ्ट कर दिया कि ये वेव 5 की मिनिमम रेंज है। राइट, वो तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी कर दी थी। अब एग्जैक्टली 38% को टच किया तो मिनिमम 5 का जो प्रोजेक्शन है 1 2 3 4 और 5 वो आ गया है। तो इसका मतलब नीचे से जो बाउंस है वो इम्पल्सिव बाउंस, तो ये हो सकता है ए और 1। अब मुझे ये नहीं पता था कि ये वेव 5 यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा और ऊपर जाए, लेकिन यहाँ पे इस रेंज में ए और 1 कंप्लीट हो सकता है। तो मुझे तो क्या करना है, वेट करना है। तो क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने फिर से डिक्लाइन दे दिया। तो जैसे ही ये डिक्लाइन आने लगा, राइट, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो डिक्लाइन आया, अगर ये 1 2 3 4 और 5 मिनिमम प्रोजेक्शन अचीव कर चुका है तो इसका मतलब ये ए और 1 हो गया। अब ए और 1 के बाद क्या आएगा, बी और 2। तो बी और 2 का मैं रिट्रेसमेंट निकाल देता हूँ। मैंने क्या किया, बी और 2 का रिट्रेसमेंट यहाँ से निकाल दिया 0 से। कितना होता है बी और 2, 50 to 61% अप्रोक्सीमेटली हम रेंज लेके चलते हैं कि इतना तो एटलीस्ट आना चाहिए। और इसमें कैसा डिक्लाइन आना चाहिए, करेक्टिव डिक्लाइन आना चाहिए। तो करेक्टिव डिक्लाइन में ए आएगा, फिर बी आएगा और फिर सी आएगा। तो ये डिक्लाइन के बाद मैंने प्लान किया कि अब इस डिक्लाइन का 50-61% के आसपास ए बी सी बनता है तो मैं इस डिक्लाइन के लिए ट्रेड करूंगा। राइट, तो इतना होने के बाद मैंने क्या किया, इस डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट निकाल दिया, यहाँ से निकाला 50-61% के इस रेंज में। अगर करेक्टिव बाउंस आता है तो मैं ट्रेड करूंगा। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। ये देखिए, ये 50-61% में आया, लेकिन ये बहुत ही शार्पली आ गया तो मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बी ऐसे करके आना चाहिए। राइट, लेकिन ये ऐसे नहीं आया, शार्पली आया और गिर भी गया तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। ये इस रेंज में भी आ गया। राइट, अब आगे बढ़ते हैं, इस रेंज में आ गया, कोई ट्रेड नहीं लिया। अब देखिए यहाँ पे एक लो और बनने वाला है। हाँ, ये हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये लो जब बना था 100% ये आ गया था सी और 3 का। तो उस टाइम पे क्या किया था कि इसका 100 to 123% अचीव होने के बाद हम क्या करते हैं, सी और 3 का 23 to 38% निकालते हैं। तो 23 to 38% निकाल दिया। अब अगर ये डिक्लाइन करेक्टिव है तो 38% को ब्रेक कर देता है, लेकिन अगर ये इम्पल्सिव है तो फिर ये 23 to 38% को ब्रेक नहीं कर पाता। पहली बार ये 38% से डिक्लाइन किया, राइट, वापस नीचे आ गया तो हमने क्या किया, उस रिट्रेसमेंट को शिफ्ट कर दिया नीचे की तरफ। राइट, ये सब मैं लाइव मार्केट में समझा रहा था। राइट, यहाँ पे शिफ्ट किया। अब वापस ये रेजिस्टेंस रेंज है जिसको ये शार्पली ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक किया तो मैंने समझाया कि अब ये डिक्लाइन ऊपर वाला जो है वो हम मान लेंगे कि ये 3 वेव में कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये शार्प बाउंस 38% के ऊपर आ गया, ओवरलैप भी कर गया है तो पॉजिटिव है। लेकिन पॉजिटिव है तो क्या बाय कर ले, नहीं। जब ये इम्पल्सिव खत्म होके इसका 50 to 61% में आएगा तब बाय करेंगे। राइट, तो इसको तब तक चलने देते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से प्ले करता हूँ, ये ऊपर गया। राइट, इस तरीके से। तो हमने वहाँ पे क्या किया था, इस बाउंस का 50 to 61% वापस निकाल लिया कि उस रेंज में करेक्टिव डिक्लाइन आता है तो बाय करेंगे। राइट, ये लगा देता हूँ मैं 50-61%, बाकी का हटा देता हूँ 50% और 61%।
यहाँ पे लगा दिया, राइट। अब बाकी का हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न दूर होता चले, ये भी हटा देता हूँ, उसका काम कंप्लीट हो गया है। इसका मैंने 50 to 61% निकाला और फिर बोला कि अब इस रेंज में आएगा तो हम कॉल बाय करेंगे। यहाँ पे ए बी सी तरीके से आना चाहिए, अगर जल्दी आता है तो भी कन्फ्यूज़न, इसके जैसे आता है तो मैं नहीं करूँगा। अगर ए बी सी आता है तो ही 61% के पास बाय करना है। अब इस तरीके से आप सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे ना तो गलत ट्रेड ही नहीं होंगे आपके, राइट। अब यहाँ पे मैं वापस आगे प्ले करता हूँ, राइट। थोड़ा नीचे आया फिर वापस जाने लगा। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि सर इलियट वेव काम नहीं करता, ये एक्चुअल में 50-61% आना चाहिए था, लेकिन ये तो सिर्फ इतना करके जा रहा है, तो ये 102 बन गया, अब तो बाय कर लो सर, राइट। तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा, इस रेंज में आना चाहिए था, ये नहीं आया, कोई बात नहीं, जाने दो। अगर ये ऊपर चला भी जाए तो भी छूट गया, इस रेंज में आया होता तो ही मैं बाय करता, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस की मेरी प्रोबेबिलिटी कम है लेने की। अगर करेक्टिव आता है तो स्टॉप लॉस जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, राइट। तो हाई प्रोबेबिलिटी वाले अगर ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस भी कम लगेगा, आपका छोटा भी होगा और चांसेस भी हिट होने के कम होंगे। उसके बाद आगे क्या हुआ, मैंने उनको ये बोला, समझाया कि ये अगर 1 और 2 है तो कब मानेंगे, जब इसका 100% आ जाए, ये 1, 2 और 3 का 100% आ जाए तभी उसको 1 और 2 मानेंगे। अभी पहले से एबनॉर्मल नहीं सोचेंगे कि ये छोटा सा रिट्रेसमेंट है तो भी इसको 2 मान ले, ऐसा नहीं करेंगे, राइट। उसके बाद एक्चुअल में हुआ क्या, मैंने उनको समझाया कि ये 100 to 123% निकाल देता हूँ, राइट। अगर ये अचीव कर देता है तो हम मानेंगे कि ये बी और 2 कंप्लीट हुआ है, राइट। ये छोटे से करेक्शन में कंप्लीट हो, अगर ये यहाँ पे अचीव होता है तो ही उसको मानना है, तब तक नहीं मानना है। अब उसके बाद क्या हुआ, ऊपर गया और वो अचीव भी कर दिया, राइट, कर दिया अचीव, तब मानना पड़ेगा। ये अभी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। अब जब ये मिनिमम में आ गया तब हमने क्या किया कि ये 1 और 2 है तो 3 का रिट्रेसमेंट यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि मिनिमम आ गया है, तो 23 to 38% की रेंज निकाल दी, राइट। ये एक निकाल दी और साथ साथ ध्यान से समझना, एक मिनट, हाँ। अब ओवरऑल भी हम देखते रहेंगे, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 बन गया, ये ABC बन गया 50 to 61% की रेंज में, और ये C और 3 है, राइट। तो C और 3 जब शुरू हो जाता है तो वो भी शार्प एंड स्टीप होता है। तो मैंने ये इंटरनल देख के ये रिट्रेसमेंट तो निकाला, साथ साथ में ओवरऑल C और 3 का रिट्रेसमेंट भी लगा के रखूँगा कि यहाँ से जो C और 3 है तो वो भी नेचर में शार्प एंड स्टीप है, तो वो भी 38% के नीचे जनरली कम जाता है, तो वो भी लगा के रखा। अब ये दो लगा के रख के अब फिर से देखते हैं क्या करता है मार्केट। ये देखिए यहाँ पे जो हमने निकाला था उससे ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया, तो इसको भी ऊपर शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, और इसको भी ऊपर शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, राइट। और अभी हम लाइव तक पहुँच गए हैं, तो ये ब्रेक कर दिया है, 38% ब्रेक कर दिया है। अगर हम इसको 1, 2 और इसको 3 मान रहे थे तो अब तो ये 4 के 38% को ब्रेक कर दिया है, ओवरऑल 38% को भी ब्रेक कर दिया है। तो इसका मतलब ये जो हम 1, 2 और 3 बोल रहे हैं वो 1, 2 और 3 नहीं हो सकता, वो हो सकता है कि A, B और C हो, राइट। तो ये A, B और C है, तो इसका मतलब ये आगे भी A, B और C है। तो यहाँ पे हम बोल रहे थे कि A और 1 और ये B और 2, तो C और 3 में A, B, C नहीं होता, इसका मतलब B और 2 यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे हो सकता है कि A है। ये A, B, C जो ऊपर बना है वो इरेगुलर B है, और C जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 करके यहाँ पे B और 2 कंप्लीट कर सकता है, राइट। ऐसा हो सकता है और फिर यहाँ से बाउंस कर सकता है, लेकिन वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस C का रिट्रेसमेंट निकालेंगे 23 to 38%। अगर 38% को ब्रेक करता है तब मानेंगे, अदरवाइज यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये ABC है, इसके आगे का ABC है, अगर ये भी ABC हुआ तो फिर तो नीचे से ये ABC फिर X और ये ABC, तो यहाँ से यहाँ तक तो डबल जिगजैग करेक्शन हो गया, राइट। तो वो भी ध्यान में रखना है। इसका मतलब कि यहाँ से जब डिक्लाइन आता है तो उसके रिट्रेसमेंट पे फोकस करना है, वहाँ पे इम्पल्सिव आता है फिर करेक्टिव आता है तो बाइंग में जाना है, बाकी नहीं जाना है, समझ रहे आप। तो इस तरीके से अब यहाँ से जो सीक्वेंस है, जब तक यहाँ तक मैंने समझा दिया, अब यहाँ से आगे जैसे जैसे बिहेव करता है वो भी मैं समझाता जाऊँगा। लाइव मार्केट में होता क्या है, जो मेरे साथ यहाँ पे ऑफिस में बैठ के सीखते हैं उनको मैं सीक्वेंस वाइज समझाता जाता हूँ,
लेकिन टेलीग्राम चैनल पे कंटिन्यूसली ऐसे समझाना कई बार पॉसिबल नहीं होता। तो आज मैंने सोचा कि इस तरीके से आपको एक बार ट्राई करूँ समझाने की, तो आपके दिमाग में ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएगी, बैठ पाएगा आपके दिमाग में कि मैं किस तरीके से सोचता हूँ। थोड़ा लंबा वीडियो है, लाइव मार्केट में है, तो शायद आपका ध्यान भी इसमें कम जाए, लेकिन आज मार्केट क्लोज होने के बाद इसको दोबारा देख के समझने की कोशिश करना, क्योंकि लाइव मार्केट में आप उतना नहीं सोच पाएंगे जितना क्लोज होने के बाद सोचेंगे। तो हो सके तो इस वीडियो को आज मार्केट बंद हो जाए उसके बाद दोबारा देखना और समझने की कोशिश करना मेरी सोच क्या होती है लाइव मार्केट में। हेलो फ्रेंड्स, 1:07 हुए हैं। यहाँ पे जो मैंने पोस्ट डाला था, तो यहाँ पे ऊपर से जो डिक्लाइन है ये ए ओवर 1, बी ओवर 2 और सी ओवर 3 के बाद हमने रिट्रेसमेंट निकाला 23 to 38% इसका, राइट। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे जब ये 3 वेव में बाउंस आया तो आप में से किन लोगों ने यहाँ से 5 का प्रोजेक्शन निकाला 38 to 61%, राइट। क्योंकि ये 23 to 38% में करेक्टिव आया है, तो वो ये ए ओवर 1, बी ओवर 2, तो ये सी ओवर 3 हो जाएगा, ये 4 हो सकता है, और 5 का प्रोजेक्शन नीचे 38 to 61% हमें निकालना चाहिए, राइट। तो आप देखिए आप में से किन लोगों ने ये प्रोजेक्शन निकाला था ये पोस्ट के बाद, ये जब 3 वेव में आया 38% के आसपास, वहाँ से ये डिक्लाइन किया 38 to 61% की रेंज में अब आ भी चुका है, राइट। तो ये मूव आप में से कौन एक्सपेक्ट कर रहे थे? जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मैं मानूंगा कि अच्छी तरीके से मेरी पोस्ट को समझ पा रहा है, मैं जो भी टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर रहा हूँ वो समझ पा रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे भी ध्यान से समझना, यहाँ से आपको मेरा सोचने का सीक्वेंस पता चलेगा। अब जैसे यहाँ से ये डिक्लाइन आ गया है, तो मैं ये मान नहीं लूँगा कि ये 1, 2, 3, 4 और 5 जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं क्या करूँगा, ये तो अभी भी जल्दी आया है, तो हो सकता है कि ये 3 ही कंप्लीट ना हुआ हो, तो मैं ये 23 to 38% को शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पे, राइट। तो अभी भी हो सकता है कि ये 23 to 38% में वापस करेक्टिव जाए, तो 3 जो हमें यहाँ पे बोल रहा था उसको मैं शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पे, फिर ये 4 हो जाएगा और फिर से 5th का फ्रेश 38 to 61% निकालूंगा। अब मान लीजिए कि ये 38% को ब्रेक कर दिया, तो मैं उसको 1, 2, 3, 4, 5 मान के फिर 50 to 61% में करेक्टिव बाउंस का वेट करूंगा। यहाँ पे अगर करेक्टिव मिलता है तो यहाँ पे शॉर्ट का प्लान करूंगा, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे ही करेक्टिव बाउंस आता है और गिरता है तो फिर से 5th का प्रोजेक्शन निकालना है, वहाँ पे 5 कंप्लीट होगा और फिर उस 5 का 50 to 61% निकालना है। इस तरीके से सिनारियो में देखता हूँ लाइव मार्केट में। अभी देखिए यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया है 23 to 38%। अब आगे क्या होता है देखेंगे और फिर से अपडेट करूँगा मैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, 1:36 हुए हैं। हमने क्या किया था, ये जो डिक्लाइन आया तो रिट्रेसमेंट हमने पहले जो यहाँ से निकाली थी उसको शिफ्ट करके यहाँ पे रख दिया और बात की थी कि ये 23 to 38% अभी भी रेजिस्टेंस रेंज है। अब ये 38% के ऊपर नहीं जा पाया और वहाँ से डिक्लाइन करने लगा, राइट। तो हमें क्या करना है, ये जो 5th का प्रोजेक्शन हमने जो यहाँ से निकाला था उसको आप में से किसने चेंज किया, ये 5th का प्रोजेक्शन अब यहाँ से ये यहाँ पे आ गया 3 और 4 जो है वो यहाँ पे आ गया, तो 5th का प्रोजेक्शन फिर से चेंज हो गया 38 to 61% और इस रेंज में ये डिक्लाइन मिनिमम प्रोजेक्शन में अब आ भी चुका है, राइट। तो अब जो पहले हम 1, 2, 3, 4 और 5 बोल रहे थे उसके बदले यहाँ पे 3, 4 और 5 ऐसे बोलेंगे, राइट। अब ये तो मैं आपको नॉर्मल चीज़ें समझा रहा हूँ। अभी इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो सिनारियो कुछ हो सकता है और भी हो, राइट। तो अब इसको मैं 1 मिनट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले हम इसको 1, 2, 3 इसको 4 और इसको 5 मान रहे थे, प्रोजेक्शन आ गया था, लेकिन इसके अंदर देखेंगे तो 3 वेव ही है, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको 3 और इसको 4 मान लिया, राइट। अब 5th जो है उसमें ये शार्प फॉल, तो ये 3 हो सकता है, फिर ये 4 और ये 5। अगर ऐसे करके यहाँ पे आ चुका है तो एक्चुअल में 3 यहाँ पे, फिर ये W, X और Y यहाँ पे 4 और ये 5th जो है उसका मिनिमम प्रोजेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, राइट। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 5 वेव लग रहा है, तो इस पूरे डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट निकालेंगे। यहाँ पे मैं इस रिट्रेसमेंट को अब हाई से निकालूंगा, राइट। ये हाई पे पहला पॉइंट कर दिया और दूसरा पॉइंट लो पे रख देंगे, राइट। अब ध्यान से समझिए, पहले वीडियो में जो मैंने 10 मिनट का वीडियो डाला था उसमें क्या डिस्कस किया था,
ओवरऑल सिनारियो में कि अगर ये ए बी सी और ये 1 2 3 4 5 है तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। उस केस में पहले तो ये 38% के ऊपर जाना चाहिए। 38% के ऊपर इम्पल्सिव बाउंस करता है तो फिर करेक्टिव डिक्लाइन में आप बाय का प्लान कर सकते हैं। अब बाय का प्लान भी कर दिया, लेकिन वो बाय का प्लान किया 100 to 123%, इस इम्पल्स के 61% के रिट्रेसमेंट के आसपास आते हैं तो वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये ए और 1 और ये बी और 2 की भी बन जाती है। तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना है कि यहाँ से हो सके अगर लगे कि ये ABC है तो प्रॉफिट बुक भी यहाँ पे किया जा सकता है। वो तो जब आएगा तब की बात है, उससे पहले तो ये 38% के ऊपर इम्पल्सिव जाना चाहिए, फिर करेक्टिव आना चाहिए, तब वहाँ पे बाय का प्लान बनेगा। अभी के लिए तो हमने क्या किया है, ये जो डिक्लाइन है उसका 38% निकाला है, उसके साथ साथ ऐड कर देंगे 61-50% भी, राइट। इस रेंज में ये किस तरीके से बिहेव करता है देखेंगे। पहले ये इम्पल्सिव जाता है तो करेक्टिव में बाय का प्लान करेंगे, होने देंगे, पहले इम्पल्सिव करेक्टिव भी होने देंगे तभी प्लान होगा, राइट। तो तब तक जब तक ये इम्पल्सिव और करेक्टिव नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि इम्पल्सिव हुआ, उसके बाद इसके 61% तक शार्पली आ गया तो कुछ नहीं करना है। अगर करेक्टिव आता है तो ही बाय का सोचना है। अगर शार्पली आ गया इसका मतलब यहाँ पे अभी भी कुछ गड़बड़ है, राइट। तो अभी जो मैंने जैसा बोला वैसे वेट कीजिए, इम्पल्सिव आता है तो देखिए, फिर करेक्टिव आता है तब हम फिर से देखेंगे। अगर इससे कुछ अलग होता है तो मैं फिर से अपडेट करता हूँ कि अब क्या हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, 2:19 हुए हैं। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या किया था, 1 2 यहाँ पे 3 4 और 5th का प्रोजेक्शन निकाला था, और ये जब लो आया तो हमने क्या किया, इस पूरे डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट निकाला 38% और 50% 61%। पहले बात की थी कि पहले तो इसके ऊपर जाना चाहिए, फिर करेक्टिव आता है तो उसके बाद बाय का सोचेंगे। लेकिन देखिए ये 38% के ऊपर नहीं जा पाया, राइट। 38% को मैं इसीलिए लगा के ही रखता हूँ। अब यहाँ से डिक्लाइन कर गया तो ये ए के बाद इतना छोटा सा बी ऐसा तो हो नहीं सकता, होता है लेकिन वो रेयर केस में होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम इसको 3 और 4 मान रहे थे, लेकिन उसके बाद 5th में भी यहाँ पे 3 वे 100% को टच किया है, उसके बाद ये वापस 3 वे ऊपर गया है। तो उस केस में ये जो 5th है वो स्टार्ट हम यहाँ पे प्रोजेक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, लेकिन ये इरेगुलर करेक्शन होके यहाँ पे 4 कंप्लीट हुआ है और 5th का प्रोजेक्शन अभी ये निकल के आ रहा है 38-61%। तो अब शायद ये 1 2 3 4 5 कंप्लीट हुआ है, ये 1 ये 2 ये 3 इरेगुलर, यहाँ पे 4 और ये 5, राइट। तो जो हमने ये रिट्रेसमेंट निकाला था अब उसको वापस शिफ्ट कर देंगे इस लो से, इस तरीके से, राइट। अब सेम चीज़ जैसे यहाँ पे डिस्कस की थी, अब 38% के ऊपर 1 2 3 4 5 जाता है तो वो हो गया ए और 1, फिर रिट्रेसमेंट आता है तो वो हो गया बी और 2, फिर यहाँ से सी और 3 आएगा, और इसके पूरे रिट्रेसमेंट 50-61% की रेंज में अगर करेक्टिव जैसा यहीं पे लग रहा है तो यहाँ पे सेल का प्लान, लेकिन अगर 61% को ब्रेक कर देता है तो ये इरेगुलर करेक्शन मानेंगे और फिर यहाँ से बाय का प्लान होगा, राइट। तो यहाँ पे आप फिर से ये 23-38% के ऊपर ब्रेक होने देंगे, फिर करेक्टिव आता है तो ये ए और 1 और बी और 2 बन जाएगा, राइट। वापस वेट करते हैं यहाँ पे क्या होता है और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे ओवरऑल सिनारियो है, ये सीक्वेंस सीखने के चक्कर में ओवरऑल सिनारियो मिस ना हो जाए वो भी देखना है। यहाँ से जो बाउंस है वो आज इस बाउंस के बाद 1 2 3 4 5 बन गया था, राइट। उसके बाद हमने इसका 61% निकाला था, लेकिन बहुत शार्पली ABC आया था तो हमने कुछ नहीं किया था। उसके बाद यहाँ पे शार्पली गया, नीचे नहीं आया इसलिए कुछ नहीं किया, फिर 3 वेव बाउंस किया और ये नीचे आ गया 1 2 3 4 5। तो अगर ये ABC इरेगुलर और 1 2 3 4 5 ये A B और C है तो यहाँ पे A और 1 और ये इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे अगर B और 2 बन रहा है तो C और 3 का बाउंस इसका 100 to 123% बहुत ही शार्प आ सकता है। और बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें
तो यहाँ पे भी ये शार्प इम्पल्स के बाद ये जो पैटर्न है वो जिगजैग टाइप का लग रहा है और 61% के नीचे जाके बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी अगर ये पूरा यहाँ से बाउंस जो है उसका करेक्शन कंप्लीट होने के बाद सी और 3 के अंदर अगर 1 और 2 है तो यहाँ से भी शार्पली बाउंस आ सकता है, ऐसा ओवरऑल सिनारियो देख के हमें लग रहा है। लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए हमने क्या किया है, ये जो डिक्लाइन है उसका 23 to 38% ये रेंज है। सबसे पहले तो ये 38% के ऊपर इम्पल्सिव बाउंस आना चाहिए, उसके बाद अगर ABC आता है तो यहाँ से बाउंस का प्लान कर सकते हैं। कभी कभी ये रिट्रेसमेंट थोड़ा छोटा भी आ सकता है, क्योंकि अगर ये C और 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हो सकता है कि 1 2 3 4 5 करके सिर्फ 23-38% की रेंज में ही 2 बनाए और यहीं से बाउंस कर सकता है ये, राइट। तो ये ओवरऑल सिनारियो है, वो भी भूल नहीं जाना है सीखने के साथ साथ। तो यहाँ पे अगर ये इम्पल्सिव बाउंस लगता है तो उसके बाद करेक्टिव डिक्लाइन में बाय का प्लान भी किया जा सकता है, वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर ये बाउंस जो है 61% के आसपास करेक्टिव पैटर्न से आता है तो फिर वहाँ पे बाय किया भी है तो एग्जिट का सोचना चाहिए, क्योंकि अगर करेक्टिव पैटर्न है तो आगे का भूल जाओ, ये इम्पल्सिव और करेक्टिव है तो इसका मतलब ये नीचे जा सकता है। तो सभी सिनारियो को ध्यान में रखना है। 61% के आसपास आता है तो बिहेवियर भी देखना है कि बाउंस का बिहेवियर कैसा है। ये सब कुछ आप देख के रिलेट करके मिक्स करके करेंगे ना तो मेरे ख्याल से आपको इलियट वेव में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 249 हो गए हैं यहाँ पे। अब ध्यान से समझिए, यहाँ से हमने एक लास्ट में काउंटिंग समझा था 1 2 3 इरेगुलर 4 और 5, ये 38 to 61% है, राइट। अब ये हमने यहाँ से रिट्रेसमेंट निकाला कि ये 23 to 38% अब वापस ब्रेक होना चाहिए, फिर हम बाय का प्लान करेंगे। अब ये वापस 38% के ऊपर नहीं गया और यहीं से डिक्लाइन करने लगा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ से वेव 5 था, नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज में आ गया लेकिन रिट्रेसमेंट दे के डिक्लाइन कर रहा है। तो 5 का रिट्रेसमेंट ये 5 मान रहे थे और वहाँ पे ये रिट्रेस करके डिक्लाइन करने लगा। देखिए आपने मेरे कई वीडियो में देखा होगा कि मैं जो वेव 5 है उसका भी 38% कई बार निकालता हूँ। उसका मेन रीज़न ही यही होता है कि हायर टाइम फ्रेम में अगर कुछ चेंजेस है काउंटिंग में तो वो वेव 5 जो है ना वो भी अपना रिट्रेसमेंट जो है 38% के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है। और यहाँ पे देखिए 38% के ऊपर गया लेकिन शार्पली वापस इसने डिक्लाइन कर दिया। अब यहाँ से जो डिक्लाइन है जहाँ पे हम ये 1 2 3 4 और 5 मान रहे थे वो 5 यहाँ से देखे तो रिट्रेस करके डिक्लाइन कर रहा है, और अगर ये 5 ही है तो ये शार्प डिक्लाइन 3 ये 4 और 5 100%, उसका 5 100% के ऊपर नहीं जाता और यहाँ पे जा रहा है। इसका मतलब कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 चल रहा है। उसके बाद हो सकता है कि 4 आएगा और फिर 5th जाएगा। तो ये रिट्रेसमेंट क्या है, ये 38% से ज़्यादा रिट्रेस नहीं किया लेकिन फिर भी हमें उसको बी मानना होगा, राइट। जो हमारा काउंटिंग था कि ये 1 2 ये 3 4 और 5 और ये हो गया ए, ये हो गया बी, और सी के अंदर ये 1 2 ये 3 चल रहा है, फिर उसके बाद 4 आएगा और उसके बाद 5th जाएगा और लो को ये ब्रेक करेगा। तो लास्ट डिक्लाइन जो है वो ABC की तरह लो को ब्रेक कर सकता है। लेकिन वो हम कब तक यहाँ से रिट्रेसमेंट वापस निकालेंगे, जो यहाँ से 1 2 और 3 शुरू हुआ है तो उसका वापस 3 का रिट्रेसमेंट निकालेंगे, यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेंगे, यहाँ से निकालेंगे 23 to 38%। ये 23 to 38% मैं ऐड कर देता हूँ। तो बाकी का ये जो है ये इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, राइट। अब देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं ऊपर से ये A और 1 बोल दीजिए, इसको B और 2 बोल दीजिए, और C और 3 के अंदर ये 1 2 और 3 का ये रेंज है और ये 4 का रिट्रेसमेंट रेंज है, राइट। तो अभी तो 3 चल रहा है, अब यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगा तो 4 बनेगा और 5th आएगा। अगर ये यहीं से डिक्लाइन करता है तो वहाँ पे 3 बनेगा, फिर 4 का रिट्रेसमेंट वहाँ से शिफ्ट कर देंगे, यहाँ से निकालेंगे, उस रेंज में 4 बनेगा और फिर 5th आएगा। तो लास्ट डिक्लाइन जो हम यहाँ से पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे ABC, फिर यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ABC आएगा, अब ये
इतना ऊपर गया और फिर अब ए बी सी आ रहा है, तो ये पैटर्न क्या बन गया, ये ए बी सी बाउंस रहा लास्ट में, उसके पहले भी ए बी सी रहा, तो ये भी हो सकता है कि ए बी और सी यहाँ पे बना, राइट। तो ये ए बी सी, ये एक्स और ये ए बी सी ऐसे डब्ल्यू एक्स वाई करके यहाँ पे कंप्लीट हुआ और लास्ट ए बी सी जो है अब शायद ये चल रहा है, राइट। तो जैसे जैसे देखिए यहाँ पे यहाँ से मार्केट जो चल रहा था वहाँ से जैसे भी इसने बिहेव किया, वहाँ पे कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं था कि जहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न हो जाए कि मुझे रुकना पड़े कि अब ये मार्केट एबनॉर्मल है, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, ऐसा नहीं होता, राइट। मैं जैसे जैसे मार्केट बिहेव करता जाता है वैसे वैसे उस पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मार्केट किस तरीके से क्या क्या कर सकता है, राइट। अब सेम तरीके से मैं इसको अगर ओवरऑल देखने की कोशिश करूं कि मैं यहाँ से 5 देख रहा था और एंडिंग डायगोनल देख रहा था, तो ये फर्स्ट हो सकता है, ये सेकंड हो सकता है और ये हो जाएगा थर्ड, राइट। तो फर्स्ट और थर्ड को ज्वाइन करती हुई ट्रेंड लाइन, फिर ये पूरा डब्ल्यू, ये यहाँ तक डब्ल्यू, फिर ये एक्स और ये वाई, तो यहाँ पे आ गया 4 और 2 to 4 की ट्रेंड लाइन, और ये जो है नीचे की तरफ 5, उसमें ये ए बी और सी मेरे ख्याल से चल रहा है, तो 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से लो को ब्रेक करता है, तो ये एंडिंग डायगोनल इस तरीके से कंप्लीट हो सकता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और यहाँ पे 5। लेकिन वहाँ पे भी मैं अब भी इसमें जाऊँगा, ये 23 to 38% के ऊपर जाता है तो वापस ये प्लान चेंज करेगा, हो सकता है कि ये ए बी और सी यहाँ पे बी बनाए और फिर 1 2 3 4 5 आए। मार्केट कभी भी अपना प्लान चेंज करे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, राइट। तो ओवरऑल तो हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसके नीचे क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये पैटर्न हमें इनकम्प्लीट लग रही थी, राइट, ओके। और अभी ये इसके नीचे जाता है तो अभी जैसे ये इतना गया और फिर डिक्लाइन कर रहा है तो लोग सेलिंग का प्लान करने लगेंगे कि मार्केट तो ख़राब ही है, राइट। लेकिन हम तो ओवरऑल देख रहे हैं कि लो के बिल्कुल करीब है, जैसा हमने 2 आवर चार्ट में समझा है। यहाँ पे मैं आपको 2 आवर चार्ट एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये जो वेव सी है उसका 100 to 123% आ चुका है, उस 3 किसी के अंदर 1 2 3 4 और फिफ्थ का मैक्सिमम प्रोजेक्शन भी बिल्कुल करीब है, तो ये मेरे ख्याल से लास्ट डिक्लाइन होना चाहिए और उसके बाद से मार्केट पॉजिटिव हो जाना चाहिए। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो वहाँ पे भी हमें लग रहा है कि ये अगर ए और 1 है और उसके बाद ये पूरा करेक्शन चल रहा है जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है और यहाँ पे वो कंप्लीट हुआ है, तो बी और 2 के बाद ये 1 और 2 हो सकता है कि अब कंप्लीट हो गया हो। निफ्टी अगर ये नीचे जाता है तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे साइडवेज जाए या ये भी एक लो बनाए, तो हो सकता है कि इसके नीचे कंप्लीट करे ये बी और 2, राइट, और उसके बाद ये बाउंस करे। बैंक निफ्टी में हम इतना फोकस नहीं कर रहे, वो तो रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि निफ्टी के साथ अगर इसको चेक करके देखें तो क्या हो सकता है, बस वो कर रहा हूँ। बाकी जितना डीपली मैं निफ्टी में एनालिसिस कर रहा हूँ वैसा बैंक निफ्टी में मैंने किया नहीं है। कर सकते हैं, अगर इसमें भी करते हैं तो कुछ ना कुछ पैटर्न तो हमें मिल जाएंगी, बस मैंने वो किया नहीं है। अभी यहाँ पे आपको ओवरऑल सिनारियो समझ में आ रहा है मैं क्या सोच रहा हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि मैं मास्टर ब्लास्टर हूँ तो मैं जो कहूँगा वही होगा। आपने यहाँ पे देखा होगा कि हम प्लान करते जाते हैं लेकिन मार्केट जैसे बिहेव करता है हमारा प्लान चेंज होता है। अब जैसे ये 100% को शार्पली ब्रेक करने लगे तो मैं होल्ड कर जाऊँगा कि अब ये क्या हो रहा है, ये तो होना नहीं चाहिए। फिर भी मैं ये जो वीकली का 38% है उसको ध्यान में रखूँगा कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, उस पैटर्न को समझने की कोशिश करूँगा कि और क्या क्या हो सकता है, राइट। और तब भी अगर मार्केट गिरता है तो फिर इस पैटर्न को वापस देखना पड़ेगा। लेकिन अब तक जो मैंने देखा है, जिस मेहनत से मैंने यहाँ पे काउंटिंग किया है, यहाँ पे काउंटिंग किया है, उसके हिसाब से लग रहा है कि इस लो के नीचे बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और अब यहाँ से मार्केट बाउंस जो है वो करना चाहिए। आई होप कि सारे पॉइंट्स जो है से मिला के किस तरीके से कंक्लूड करता हूँ, मेरा एनालिसिस किस सीक्वेंस से जाता है वो आज के सेशन में मैंने समझाने की कोशिश की है।